Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. In this video students we are going to do a poem of class 5th English and name of the poem is class discussion. Okay, तो poem आपको रीड करेंगे हम लोग एंड देन मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगी और जो NCERT के क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज बहुत बड़ी पोएम नहीं है, छोटी सी वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर बाय चांस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सबसे पहले आई एम श्योर आपको पता होगा क्या करना है. पहले आप वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए. देन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. इस चैप्टर की क्विज़ मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आई एम श्योर आप सभी ने देख ली होगी. क्विज़ भी आपके सभी चैप्टर्स की क्विजेज़ भी आती हैं, रीडिंग हम करते ही हैं प्लस क्वेश्चन आंसर्स, और मैथ्स और बाकी जो सब्जेक्ट है आपके EVS इनकी आपकी वर्कशीट्स भी अपलोड की जाती है. ओके, चलिए तो सबसे स्टार्ट करते हैं पोएम. इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड. जब क्लास में डिस्कशन होता है, क्लास डिस्कशन आई एम श्योर आपको पता होगा, कुछ बच्चे अपना ओपिनियन रखते हैं, टीचर्स कुछ बताती है और सब बच्चे डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक के बारे में. तो जब भी क्लास डिस्कशन होता है जेन, यू हार्डली सेड अ वर्ड, तुम मुश्किल से कोई एक शब्द बोलती हो. वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियन, हम सभी अपने ओपिनियन एयर करते हैं, बताते हैं दूसरों को. बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, लेकिन तुमसे बेयरली मतलब बहुत मुश्किल से कुछ हमें सुनाई देता है, सुनने को मिलता है. नाउ यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर, चारों तरफ चैटर है मतलब बात हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, उसके तुम्हारे चारों तरफ सराउंड मतलब होता है आपके चारों तरफ. एंड तुम बैठी रहती हो, स्टेयर करती रहती हो साइलेंस में, चुपचाप बिल्कुल देखती रहती हो. नाउ टेल मी जेन, अब तुम मुझे बताओ, एंड प्लीज़ बी प्लेन, और बिल्कुल साफ साफ बताना. इज़ देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मैटर है, क्या कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है. तो ये टीचर बोलती हैं जेन को. जेन इज़ अ गर्ल, आई एम श्योर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी. देखिए तो ये क्या करती है, क्लास डिस्कशन में पार्ट नहीं लेती है. जब बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं चारों तरफ तो ये बिल्कुल शांति से बैठी रहती है, बस देखती रहती है लोगों को. तो टीचर कह रही है कि हमने कभी तुम्हारे ओपिनियन सुने नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है, इज़ देयर एनी मैटर, क्या कोई बात है. जेन लुक्ड अप, जेन ऊपर देखती है टीचर की तरफ. एंड देन शी स्पोक, और फिर वो बोलती है. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ एकदम साफ है लेकिन थोड़ी धीमे बोल रही है, लो है थोड़ी. क्या कहती है वो, देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हु आर रादर क्वाइट यू नो, जो कि चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. पता है ये आपको. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा शांत है आपकी क्लास में तो आपको ये नहीं सोचना है कि उसको कुछ आता नहीं है या फिर उसको पता नहीं है या फिर वो कुछ मैटर है, कोई प्रॉब्लम है उसके साथ. कई बच्चे बाय नेचर ही क्वाइट होते हैं. ये पोएम आपको ये बताना चाह रही है. ओके, हर किसी का नेचर है, कोई बच्चा ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई पूछने पर बताता है, कोई पूछने पर भी नहीं बताता है ना. तो ये जेन का नेचर है. ओके, आपके जो पोएट है इसके जो जिन्होंने पोएम लिखी है दैट इज़ गर्वेस फिन. पोएट का नाम आप ज़रूर लर्न कर लेंगे, क्विज़ में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा. ओके, सो ये हमारी पोएम है. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. डिस्कशन होता है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप और ऑन अ सिंगल टॉपिक. एक कोई भी टॉपिक होता है, सभी लोग उस पर बात करते हैं ग्रुप में. एयर्ड करना मतलब पब्लिक करना, लोगों को बताना. बेयरली मतलब ओनली जस्ट, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा. स्टेयर करना मतलब आंखें, स्टेयर करना मतलब अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो घूरना बोलते हैं, जब आंखें एक ही जगह होती है आपकी खुली हुई और आप कॉन्स्टेंटली एक किसी चीज़ को देखते रहते हैं. प्लेन मतलब क्लियर, साफ साफ. अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. सबसे पहला है आपका, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, तो इसका आंसर होगा क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास. क्लास में क्लास डिस्कशन चल रहा था. हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में शांत कौन था, तो हु की जगह आप लिख देंगे जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. जेन जो है वो शांत थी क्लास में. ये आंसर्स हो जाएंगे. क्लास डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास एंड जेन वॉज क्वाइट वन इन द क्लास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज शी क्वाइट. जेन शांत क्यों थी. आपके ऑप्शंस हैं. ए, शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस, वो अपने ओपिनियंस, अपने जो वो फील करते हैं वो किसी को बताने में डरती थी. शी हेटेड द नॉइस, उसको नॉइस आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी. शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, क्लास डिस्कशन की जो एक्टिविटी चल रही थी उसको वो एक्टिविटी पसंद नहीं थी. या फिर शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, उसका स्वभाव नेचर ही ऐसा था. तो आई एम श्योर आपको पता होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन. आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं क्लास डिस्कशन में. डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, आप पार्टिसिपेट करते हैं फिर चुप रहते हैं.
चुप नहीं रहना चाहिए डेफिनेटली, जब भी क्लास डिस्कशन या फिर टीचर कुछ पूछे तो डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए और पूछना चाहिए। तो इसका आंसर मैं आपको एक बता देती हूँ, वैसे आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फिक्स आंसर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं आई स्पीक लेस, मैं कम बोलता हूँ या बोलती हूँ, बट लिसन टू अदर्स मोर, जबकि दूसरों की मैं ज़्यादा सुनती हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा है तो पता चला आप बोलते बहुत ज़्यादा और लिख ऐसा आंसर रहे हैं, तब आप अलग तरीके से क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, चूज़, अब ये आपके लिए एक्टिविटी है, इसको आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। चूज़ 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 2 बच्चों को चूज़ करिए जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और उनके नेचर को डिस्क्राइब करना है आपको। ये वर्ड्स आपको नीचे दिए हुए हैं। नॉटी मतलब जो बहुत शरारती होता है बच्चा। लाइवली जो पूरी क्लास में मतलब कहते हैं ना कि ये तो लाइफ है क्लास की, जब वो नहीं आता तो क्लास बड़ी बोरिंग सी होती है, तो कोई ऐसा बच्चा है। शेयरिंग जो अपनी चीज़ें शेयर करता है। केयरलेस जो बहुत ही केयरलेस है, चीज़ों की परवाह नहीं करता, बेपरवाह है। स्टूडियस मतलब होता है बहुत पढ़ाकू। क्वाइट शांत। फ्रेंडली जो दोस्त बहुत जल्दी बना लेता है। हेल्पफुल जो लोगों की हेल्प करता है। रेगुलर जो हमेशा स्कूल जाता है, कभी छुट्टी नहीं करता। चीयरफुल जो हमेशा खुश रहता है। ओके, तो ये कुछ क्वालिटी हो सकती है आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ डिस्कशन। क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये आपको बताया हुआ है कि डिस्कशन होता क्या है। टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। डिस्कशन का मतलब होता है बातें करना और कुछ डिसाइड करना। व्हेन यू डू दिस, जब आप ये करते हैं, यू आर टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशन। अगर आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं डिस्कशन या फिर किसी नतीजे पर पहुंचने में हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी डिस्कशन का पार्ट है। रीड द सेंटेंस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपन इन अ डिस्कशन। अब नीचे आपको चीज़ें बताइए कि डिस्कशन में क्या क्या होता है। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव हिज आइडियाज़ वन बाय वन। डिस्कशन में हर एक पर्सन जो भी ग्रुप में है वो सभी एक एक करके अपने आइडियाज़ बताते हैं। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, कोई बताता है कि ये क्यों होना चाहिए। अदर्स में टेल हाउ, कोई बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। ये सभी चीज़ें आपके ग्रुप में डिस्कस होती है। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम। पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं डिस्कशन में वो क्वेश्चन भी पूछते हैं और कुछ लोग आंसर भी करते हैं। मैनी आइडियाज़ आर गिवन, बहुत सारे आइडिया दिए जा सकते हैं कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। एंड देन आप क्या करते हैं, एवरीवन हेल्प टू डिसाइड विच आइडियाज़ आर द बेस्ट। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कौन सा आइडिया सबसे अच्छा रहेगा, किसी काम को करने का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू पार्क। अगर आपको किसी पार्क में जाना है तो आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड के ग्रुप के साथ, और फिर क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस होगी। चूज़ द डे एंड टाइम, किस दिन जाएंगे और किस टाइम जाएंगे। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, कौन कौन सी चीज़ें हम खेलने के लिए लेके जाएंगे। असाइन ड्यूटीज़ असाइन करेंगे, तुम ये लेके आना, तुम ये लेके आना, तुम इसका अरेंजमेंट करना एंड ऑल। थिंग्स टू ईट, और क्या चीज़ें हम वहाँ पर खाएंगे। तो ये कुछ आपकी डिस्कशन के पॉइंट्स हो सकते हैं। फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज़ टू ईच पर्सन। अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं, आपको उनकी क्वालिटीज़ बतानी है। सम क्लूज आर गिवन टू हेल्प यू, कुछ क्लू आपको दिए हुए हैं। संगीता, देखिए सबसे पहला बच्चा है हमारा। संगीता लेंस हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता अपने पार्टनर को अपनी पेंसिल दे देती है, शेयर कर लेते हैं। तो संगीता क्या है, ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। नॉटी शरारती। क्वाइट शांत। टॉकेटिव मतलब जो बहुत बोलता है। जेनरस काइंड दयालु जो होता है। स्टूडियस पढ़ाकू। तो देखिए संगीता जेनरस है बिकॉज वो दूसरों की हेल्प करती है, तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका नीरव इज कॉल्ड चैटर बॉक्स। नीरव को सब चैटर बॉक्स बोलते हैं। चैटर बॉक्स हम उस बच्चे को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है क्लास में। तो नीरव क्या है, टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट है प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक। प्रणव ने अभी रिसेंटली एक कैट को लेक में डूबने से बचाया। तो प्रणव क्या है, ब्रेव है, बहादुर है। मेघा इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ नीरव। मेघा नीरव के बिल्कुल ऑपोजिट है। नीरव टॉकेटिव था, बहुत ज़्यादा बोलता था। मेघा अगर बिल्कुल ऑपोजिट है तो मतलब वो ज़रूर शांत होगी, क्वाइट होगी। नेक्स्ट है मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन। मिथिला हमेशा सबको टीज करती है, तो यानी कि मिथिला क्या है, नॉटी है। ऋतु क्या है, ऋतु इज ऑलवेज सीन विद बुक्स इन हर हैंड। तो ऋतु हमेशा अपने हाथ में किताब लिए ही दिखती है, तो ऋतु क्या है, स्टूडियस है। ऋतु के उसमें यहाँ पर आप लगाएंगे स्टूडियस में। पढ़ाकू है बहुत ज़्यादा इसमें। ओके, तो ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपने, एक सेकेंड, ऋतु में यहाँ लगेगा, राइट। ओके, लेट्स रीड एंड डू। चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। चिल्ड्रन हु शो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी जीके के लिए भी, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस पैराग्राफ में दी हुई है। चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड विद ब्रेवरी अवार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड।
जो बच्चे कोई ब्रेवरी का एक्ट करते हैं, कोई बहादुरी का काम करते हैं, उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, कैसे, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। इन 1957 अवार्ड कब से शुरू हुआ, 1957 से। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके 10 साल बाद ये अवार्ड शुरू किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने शुरू किया था, स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। याद रखना ये सारी डेट्स। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवार्डेड विद कैश प्राइज, ब्रेव जो बच्चे होते हैं उनको कैश प्राइज दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। फ्री स्कूल एजुकेशन मिलती है, फ्री में स्कूल में पढ़ते हैं। एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट मिलता है। और ये किस दिन होता है, रिपब्लिक डे के दिन, यानी कि 26 जनवरी को उनको दिया जाता है रेड फोर्ट पर, लाल किले पर। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, और वो एलिफेंट पर बैठकर रिपब्लिक डे परेड में आते हैं। अब एक्चुअली ये बंद कर दिया है कुछ सालों से, अब एलिफेंट पे नहीं, वो लोग नॉर्मल गाड़ी में ही आते हैं। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर दिख भी रही हैं। अब दो बच्चों की आपको इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे हर्ष श्रीवास्तव, अ 12-year-old बॉय। हर्ष श्रीवास्तव एक 12 साल का लड़का था, एंड हिज 15-year-old सिस्टर, और 15 साल की उसकी बहन थी। दे रेस्क्यूड अ चिल्ड्रन फ्रॉम द अटैक ऑफ अ रेजिंग बुल, एक बुल सांड जो था उसके अटैक से उन्होंने एक बच्चे को बचाया। इनको इसको अवार्ड मिला था। उसके बाद है आपका युमनान जयदियो सिंह, युमनान जयदियो सिंह, 11 years old, 11 साल का था। जम्प्ड इनटू द फ्लडेड रिवर, एक रिवर जिसमें बाढ़ आ रखी थी उसमें उसने जंप किया। एंड सेव द 3-year-old फ्रॉम ड्रॉनिंग, और 3 साल के बच्चे को उसने डूबने से बचाया। दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ही सेव्ड एन लाइफ ऑफ एन इन्फेंट, क्योंकि उसने छोटे बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए इसको ये ब्रेवरी के उसमें आता है। ओके, तो नीचे आपको कहा गया, आप टीवी में आपको कहीं ऐसे कोई न्यूज़ मिले, न्यूज़पेपर में, आप उसको कट करेंगे और उसके आप भी एक स्टोरी बनाएंगे। ठीक, चलिए, ये आपके खुद के करने के लिए एक तरीके से असाइनमेंट टाइप में है आपका। अब आपको एक नोटिस दिया हुआ है, राइट अ नोटिस। अ नोटिस टेल, नोटिस क्या होता है, एक नोटिस वो है जो कि बताता है कौन, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ और व्हाट, क्या करना है आपको। एक नोटिस में सब चीज़ें लिखी होती हैं। आई एम श्योर आपका एग्जाम नोटिस स्कूल में लगता है, कोई सीसीए की एक्टिविटी है उसका नोटिस भी नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है, कब होगी एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी है। बच्चे जनरली नोटिस बोर्ड के अराउंड घूमते हुए दिखते हैं, देखने के लिए कि क्या नई इन्फॉर्मेशन है। तो 5th क्लास के गर्ल्स और बॉयज़ ने एक नोटिस लिखा है बुलेटिन बोर्ड पर, तो देखिए और बताइए। देखिए ये नोटिस है, द ड्रामा कमिटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे। ड्रामा कमेटी के जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में मिलेंगे मंडे को एट 2 o'clock, 2 बजे। वी विल प्लान अ प्ले फॉर एनुअल डे, हम लोग एनुअल डे के लिए प्ले, एक नाटक तैयार कर रहे हैं। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज़ ब्रिंग अ प्ले, क्या तुम सभी एक एक प्ले लिख कर लाओगे। शीला ने ये लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज टू मीट, कौन मिलने वाले हैं, तो कौन मिलने वाले, ड्रामा कमेटी मिलने वाली है। व्हेन दे वर दे टू मीट, कब मिलने वाले हैं, 2 बजे मंडे को, 2 PM ऑन मंडे। वेयर, कहाँ पर मिलेंगे, क्लासरूम में, इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है व्हाट वर दे डू, वो क्या करेंगे, दे विल, यहाँ पर लिखा हुआ था ना इसने कि वी विल प्लान, वो प्लान करेंगे एक प्ले का फॉर एनुअल डे। ओके, तो देखिए ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। कौन मिलेगा, द ड्रामा कमिटी विल वॉज टू मीट। व्हेन, कब, दे वर टू मीट ऑन मंडे एट 2 o'clock। नेक्स्ट है व्हाट वर दे, वेयर वर दे मीट, कहाँ पर मिलेंगे, क्लासरूम में। व्हाट दे वर दे टू डू, क्या वो करेंगे, वो एक एनुअल डे की प्लानिंग करेंगे। ओके, सो ये हमारा चैप्टर था। आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, एंड इसके बाद आप क्विज भी अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।